लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, और हम लोगों ने ये जान लिया था कि हेड टू हेड मिक्सिंग कैसे होती है एस ऑर्बिटल में, हेड टू हेड मिक्सिंग कैसे होगी पी ऑर्बिटल में, और उनके अपोजिट फेज में कैसे मिक्सिंग हो रही थी। साथ ही साथ हमने पढ़ा था साइड बाय साइड मिक्सिंग कैसे होती है, यानी कि टू टू लोब इंटरेक्शन कैसे होता है पी ऑर्बिटल के अंदर, और उसका ही अपन ने अपोजिट फेज पढ़ लिया था, जिसकी वजह से हमें ये समझ में आया था कि जितने भी मॉलिक्यूल वहाँ पे फॉर्म हुए उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी या एब्सेंट थी, वो जिरेट थे या अनजिरेट थे, उसमें नोडल प्लेन कितने थे वो भी हमने निकाल लिया था, कौन कौन से ऑर्बिटल फॉर्म हुए थे, सिग्मा एस वाले, सिग्मा पी जेड वाले जो कि दोनों जिरेट थे, सिग्मा स्टार और पाई जो कि दोनों अनजिरेट थे, और पाई स्टार जो कि जिरेट था। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सिंग की, यानी कि अलग अलग टाइप की जो मिक्सिंग होती है उनसे जो रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा, उनसे जो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा वो कैसे इफ़ेक्ट करेगा एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डायग्राम को। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सिंग। टाइप ऑफ मिक्सिंग की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। टाइप ऑफ मिक्सिंग में सबसे पहली चीज़ मैं लूँगा कंप्लीट मिक्सिंग। कंप्लीट मिक्सिंग। अब भाई ये कंप्लीट मिक्सिंग क्या होती है उसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी गैप हो वो कम हो, क्या बोला मैंने, एनर्जी गैप जो है, एनर्जी गैप डिफरेंस करस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल का वो कम हो, या इक्वलेंट एनर्जी के हमें एटॉमिक ऑर्बिटल देखने को मिले। पहले पॉइंट में आप लिखें व्हेन एनर्जी गैप डिफरेंस, when energy gap difference in corresponding atomic orbital, अरे बड़ा यहाँ लिख लेता हूँ, corresponding atomic orbital is small। दूसरा, इनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए, कंप्लीट मिक्सिंग के लिए सेम सिमेट्री के होने चाहिए। तीसरा, कहाँ देखने को मिलेगा, ऑब्जर्व इन होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन। अब देखो मैं समझाना क्या चाहता हूँ उसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ मैं, उसके बेसिस पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कंप्लीट मिक्सिंग आखिर में होती क्या है। देखिएगा ज़रा, मैंने आपसे बोला कि आप एक एटॉमिक ऑर्बिटल लीजिए, ये आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये रहा दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इनकी मिक्सिंग अगर एडिटिव वे में होगी, यानी कि एडिटिव मिक्सिंग होगी, तो हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने को मिलेगा। अगर इनकी मिक्सिंग सब्सट्रैक्टिव वे में होगी या सब्सट्रैक्टिव मिक्सिंग होगी तो हमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने को मिलेगा। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्लियर है? अब एक चीज़ मुझे बताओ, क्या ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनके वजह से बनने वाले इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, लेट्स से ऐसे कुछ ये दो थे ऐसे, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स इनमें आएंगे तो क्या इस BMO पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एटॉमिक ऑर्बिटल का उस पर अधिकार है? बिल्कुल है। क्या इस BMO में जो इलेक्ट्रॉन आया है इस एटॉमिक ऑर्बिटल का उसका अधिकार है? बिल्कुल है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इस BMO के अंदर, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन हैं
इन एटॉमिक ऑर्बिटल का समान अधिकार इसके पास में है। समान अधिकार इन इलेक्ट्रॉन्स का इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास में है। सेम एज इस ABMO के पास में भी समान अधिकार है इन दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि बराबर का अधिकार है। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, रीज़न क्या है इसके पीछे? देखो, पहला रीज़न ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, पहली चीज़ ये बॉन्डिंग कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके बीच का एनर्जी गैप बिल्कुल मिनिमम है ना। पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा, इनकी जो सिमेट्री है वो भी सेम है, सिमेट्री में भी कोई बदलाव नहीं है। और इनके बीच में जो एनर्जी गैप कम है वो हम कहाँ देख पाते हैं? जब भी कोई ऐसे एटम जो सेम एनर्जी के हों, या अगर अपन ऐसा बोलें, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल, H2 हो, हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, H2 हो गया, B2 हो गया, Be2 हो गया। ये कैसे? होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर? यहाँ पे आपको कंप्लीट मिक्सिंग देखने को मिलेगी। कैसी? कंप्लीट मिक्सिंग, यानी कि दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल का समान अधिकार होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर। क्लियर है? सेकंड देखिएगा, सेकंड की बात करते हैं। ये होती है आपकी भाई पार्शियली मिक्सिंग। कैसी होती है? पार्शियली मिक्सिंग। यहाँ पे पार्शियलिटी आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? पार्शियलिटी देखने को मिलेगी। अब पार्शियल मिक्सिंग के अंदर पहला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? when both atomic orbital have slightly, ज़्यादा नहीं, slightly different energy in between, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे इन बिटवीन। अच्छा, दोनों पहले लिख लिया ना, एटॉमिक ऑर्बिटल। जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल में कम एनर्जी डिफरेंस हो या स्लाइटली एनर्जी डिफरेंस हो, ठीक है। अभी क्या बोला? पहले वाले में जो हम लोग पढ़ रहे थे कंप्लीट मिक्सिंग, उसके अंदर हम लोगों ने बोला था कि एनर्जी गैप डिफरेंस जो है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत एनर्जी डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है और वो चल भी जाता है, हम लोग उसमें काम चला लेते हैं। लेकिन काम कब नहीं चलाना है? अगर उनकी सेम सिमेट्री ना हो तो। लेकिन यहाँ पे हम लोग सेम सिमेट्री लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मिक्सिंग करवानी है। अगर सिमेट्री डिफरेंट हो जाएगी तो मिक्सिंग ही नहीं होनी है ना, ठीक है। और ये कहाँ पे ऑब्जर्व होंगे? ये जो पार्शियल मिक्सिंग है वो कहाँ ऑब्जर्व होगी? ऑब्जर्व इन हीट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन में। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि हीट्रोडायटॉमिक है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो होगा ही। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर मैं बोलूँ कि B का A से ज़्यादा है, तब देखना क्या होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज़ ग्रेटर देन A। तो मैं यहाँ पे जो ऑर्बिटल फॉर्म कर रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये मेरे लिए हो गया एक एटॉमिक ऑर्बिटल जिसका नाम दिया मैंने A। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B ज़्यादा है तो उसका एनर्जी गैप थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा नीचे की तरफ। कहाँ पे? न्यूक्लियस के पास में। ये न्यूक्लियस के पास में। क्लियर है? इनसे जो एटॉमिक ऑर्बिटल से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे वो कुछ इस तरीके के दिखेंगे। भाई मैंने कुछ दूर बना दिया, इसको थोड़ा पास में बनाएंगे, बीच में बनाओ बिल्कुल। ये कुछ ऐसा, ये कुछ इस तरीके से, और ये रहा हमारा B वाला एटॉमिक ऑर्बिटल। अब एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंस मैंने लिया। क्या लिया? स्लाइट डिफरेंस मैंने
लिया। अब स्लाइट डिफरेंस लेने की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे, और ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गए हैं, अब क्या इस ए का इस इलेक्ट्रॉन पे समान अधिकार है? हम कहेंगे नहीं। यहाँ पे बी इसके पास में है, बी का अधिकार ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू ए, है ना, क्योंकि एनर्जी गैप थोड़ा सा हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो अधिकार इस एनर्जी गैप की वजह से कम ज़्यादा होता है ना। तो यानी कि जो कैरेक्टर्स होंगे वो बी के ज़्यादा डोमिनेट करेंगे ओवर ए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए, तीसरी जो मिक्सिंग होती है वो एक्चुअली मिक्सिंग क्या बोलेंगे उसको, हम कह सकते हैं उसको नो मिक्सिंग। यहाँ पे नो मिक्सिंग हम लोग देखेंगे। अब नो मिक्सिंग यानी कि अगर कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है तो वो क्या बनाएंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो वो कौन कौन सी केस में हो सकते हैं, तो हम लोग केस के बेसिस पे इसको पढ़ते हैं। अगर मैं बोलता हूँ केस वन, केस वन के अंदर मैं बोल देता हूँ कि सिमेट्री जो है, सिमेट्री मैच नहीं हो रही, सिमेट्री नॉट मैच्ड, सिमेट्री मैच नहीं हो। अगर सिमेट्री मैच नहीं होगी तो ये रहा एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये रहा एक एटॉमिक ऑर्बिटल, भैया ये बॉन्ड ही फॉर्म नहीं करेंगे, बॉन्डिंग ही शो नहीं करेंगे, ओवरलैपिंग ही नहीं दिखाएंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के बैठ जाएंगे, क्योंकि सिमेट्री नहीं, सिमेट्री अगर दोनों की अलग अलग हुई तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। या अगर अपन कह दें कि इनके बीच में एनर्जी गैप ही बहुत ज़्यादा हो, इनके बीच में एनर्जी गैप ही बहुत ज़्यादा हो, जैसे मान लो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और यहाँ बना दिया मैंने एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनके बीच में ये देखो एनर्जी गैप कितना ज़्यादा है, यहाँ पे फॉर्मेशन ही नहीं होना, इसलिए ये क्या करेगा, आगे जाएगा। ये रहा भैया इसका नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये रहा इसका नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हो गया। केस वन सिमेट्री अगर मैच नहीं करे, और केस टू लार्ज एनर्जी गैप हमें देखने को मिले इन एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में, तो इस केस के अंदर कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी। अब बात करेंगे फोर्थ टाइप की मिक्सिंग की, दैट इज इंट्रा एटॉमिक मिक्सिंग। अब ये इंट्रा एटॉमिक मिक्सिंग क्या होती है, थोड़ा सा आप ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, तो मैं अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ूँगा तो Z इफेक्टिव जो है, Z इफेक्टिव इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा, Z इफेक्टिव इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा अगर पीरियड के अंदर हम लोग आगे चलेंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ। मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पे ये बोरॉन का एक ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ एक ऑर्बिटल है कार्बन का, यहाँ एक ऑर्बिटल नाइट्रोजन का, यहाँ एक ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, और यहाँ थोड़ा ज़्यादा गैप बना दिया, गैप ज़्यादा बन रहा है, रुक जाओ एक मिनट, गैप कम रखेंगे थोड़ा सा, पी के अंदर तो थोड़ा कम ही रखेंगे। पी में कम गैप रखेंगे, एस में ज़्यादा बढ़ाएंगे। ऑक्सीजन के पी को कुछ इस तरीके से बताता हूँ, अभी उसका रीज़न भी बताऊँगा क्यों ऐसा बनाया मैंने इसको। देखिए ये तो हो गए 2p, ये सब कैसे हो गए 2p हो गए, 2p ऑर्बिटल्स हैं, और इनके करस्पॉन्डिंग 2s ऑर्बिटल को अगर मैं फॉर्म करता हूँ तो देखिए ये 2s है, ये 2s है, ये 2s है, यहाँ पे ये 2s है, और यहाँ ये 2s है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये जो लाइन है मेरे पास में, ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे मैं न्यूक्लियस बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, न्यूक्लियस, ये हो गया हमारे लिए न्यूक्लियस। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप देखूँ, इसमें इसमें इसमें, तो स्लाइटली एनर्जी गैप हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी गैप इन दोनों के बीच में नहीं है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि sp मिक्सिंग पॉसिबल है, इन तीनों में
मैं ये कह सकता हूँ कि स्मॉल एनर्जी गैप हमें देखने को मिल रहा है, स्मॉल एनर्जी गैप इन बिटवीन 2s एंड 2p। 2s और 2p में स्मॉल गैप हमें देखने को मिल रहा है। तो sp मिक्सिंग यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है, sp मिक्सिंग ऑब्जर्व हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसकी और इसकी, तो जो डेल ई है वो बहुत ज़्यादा है। क्या है भाई? बहुत ज़्यादा। एनर्जी गैप डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे कोई भी sp मिक्सिंग नहीं देखने को मिलती है, हमें कोई भी sp मिक्सिंग देखने को नहीं मिलती। और ये एनर्जी गैप ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि भाई देखो z इफेक्टिव है। अब जो s ऑर्बिटल होते हैं वो न्यूक्लियस के जो चार्ज है यानी कि जो अट्रैक्शन है उसके ऊपर अच्छे से उसको ढक लेते हैं, इसलिए p जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाता। p जो है वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाता है कंपैरेटिवली टू दूसरे जो हम बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें इंट्रा एटॉमिक मिक्सिंग देखने को मिलती है, यानी कि जिसमें sp मिक्सिंग होगी वो अलग एटम्स होंगे और जिनमें sp मिक्सिंग नहीं हो रही है वो अलग एटम्स होंगे। और इनको शो कैसे किया जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, आइए उसको मैं आपको समझाता हूँ। तो हेडिंग डालिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हेडिंग डाल लेना भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को अब हम लोग बनाना सीखते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं लास्ट से। मैंने आपसे बोला कि ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, क्लियर। इससे एक ये बना, इससे एक ये बना। चलो इसे बॉक्स ही बना देते हैं, बॉक्स से क्लियरिटी अच्छी आती है। क्लियर। इसको मैंने बोला 1s, इसको मैंने बोला 1s। इससे फॉर्मेशन हुआ सिग्मा s या सिग्मा 1s बोल दूँ, सिग्मा 1s। और इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, सिग्मा जिरेट, सिग्मा जिरेट है ना। ऊपर साइड में ये जो बना, ये बना आपका सिग्मा स्टार, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब सिग्मा स्टार जो है, सिग्मा स्टार 1s लिखेंगे, सिग्मा स्टार 1s। हम कह सकते हैं कि ये 1 सिग्मा अनजिरेड है। सिग्मा स्टार हम लोग पिछली क्लास में पढ़ के आए ना, कौन सा जिरेड था कौन सा अनजिरेड था। ठीक है, इसके ऊपर चलो भाई, इसके ऊपर यहाँ पे यहाँ पे ये एक ऑर्बिटल लिया मैंने, ये दूसरा ऑर्बिटल लिया मैंने, इसको मैंने बोला 2s, इसको मैंने बोला 2s। इससे फॉर्मेशन हुआ दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें देखने को मिला। इसको मैंने बोला था 2s, इसको भी मैंने बोला 2s। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो बना वो बना सिग्मा 2s या 2 सिग्मा जिरेड। ये जो बना सिग्मा स्टार 2s, या अगर मैं बोलूँ 2 सिग्मा अनजिरेड। क्लियर, यहाँ तक तो बात हमें समझ में आती है। अगर मैं बात करता हूँ अब 2p के लिए, किसके लिए बात करूँगा भाई? 2p के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान देना, ये p ऑर्बिटल मैंने बनाया है यहाँ, एक p ऑर्बिटल मैंने बनाया यहाँ पे। क्लियर है। इससे एक ऑर्बिटल तो बना ये वाला pz वाला, कैसा? p
Z वाला, और ये बने दो PX और PY। तो मैं यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ कि ये बना 3 सिग्मा जो कि जिरेड है, या अगर मैं इसको बोल दूँ सिग्मा 2PZ, सिग्मा 2PZ, और ये बने आपके पाई 2PY, ये बना पाई 2P, अच्छा 2PY इधर ले लो और इसको 2PX कर लो, 2PX और ये 2PY। क्लियर है? ऊपर के साइड में यहाँ पे मैंने बनाए दो, ये बने आपके पाई स्टार 2PY 2PX सॉरी, और ये बना पाई स्टार 2PY। क्लियर? इसको मैं पाई जिरेड बोल सकता हूँ, और इसको नीचे वालों को, ये जो नीचे में अपन ने बनाए हुए हैं, इनको मैं कह सकता हूँ, ये वालों को पाई अनजिरेड। ठीक है, ये कैसे हो गए? पाई अनजिरेड हो गए। क्लियर हो गया? यहाँ पे इतनी अपने को बनानी आ गई। एक ऑर्बिटल मैंने ऊपर बनाया, ये वाला, जो कि था सिग्मा स्टार, कौन सा वाला? ये जो अपन लोगों ने यहाँ पे बनाया ना सिग्मा स्टार, ये जो सिग्मा स्टार है इसको मैं बोल दूँ 2PZ वाला सिग्मा स्टार, या अगर मैं बोलूँ 3 सिग्मा अनजिरेड। क्लियर? ये बना 1 सिग्मा अनजिरेड, ये बना 2 सिग्मा अनजिरेड, ये बना 3 सिग्मा अनजिरेड, ये बना 3 सिग्मा जिरेड, ये बना 2 सिग्मा जिरेड, और ये बना 1 सिग्मा जिरेड। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बात करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरीके से की जाए, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरीके से की जाए। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप ऐसे करना, ये हो गया आपके लिए 1 2, फिर आएगा 3 4, क्लियर, फिर यहाँ आएंगे 5 6, यहाँ पे 7 और ये 8। इतने तो आपको फिल करना आसान लगेंगे, बहुत आसानी से कर लोगे, बिल्कुल लाइन वाइज जमाना है। यहाँ पे 1 और 2, फिर 3 और 4 5 6 और ये 7 8। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे इसमें, ऊपर जो p ऑर्बिटल है, तो देखो कैसे आएगा। पहले 9 मतलब एक इसमें आएगा और एक इसमें जाएगा, फिर एक इसमें आएगा, फिर एक इसमें जाएगा। क्लियर है? फिर ऊपर वाले में तो सेम 13 14 बराबर में ही जाएंगे। क्लियर? फिर ऊपर चले तो 15 16 17 18, और ऊपर वाले में 19 और ये 20। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हुए ये समझ में आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ यहाँ पे कि ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये जो मैंने एमओ डायग्राम बनाया है, ये बनाया है होमो डायटोमिक स्पीशी के लिए, होमो डायटोमिक स्पीशी के लिए। तो मैं क्या यहाँ पे कह सकता हूँ, क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ sp मिक्सिंग हो रही है, sp मिक्सिंग हो रही है ना। इंट्रा एटॉमिक मिक्सिंग में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर एनर्जी गैप कम है, अगर एनर्जी गैप कम है 2s और 2p के बीच में, तो वहाँ पे sp मिक्सिंग हमें देखने को मिलेगी। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, जो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं, वैसे ही उनमें एनर्जी गैप तो कम होता है। बिल्कुल देखो, कंप्लीट मिक्सिंग होगी यानी कि बहुत कम गैप होगा, या एक पार्शियल मिक्सिंग होगी जिसके अंदर थोड़ा बहुत गैप हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है ना? तो होमो डायटोमिक स्पीशी हम लोग को यहाँ देखने को मिल रही है कंप्लीट मिक्सिंग के अंदर, यानी कि उनके बीच का जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और अगर बहुत ज़्यादा कम है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे sp मिक्सिंग होगी। बस फ़र्क कहाँ पड़ता है, फ़र्क हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो थोड़ा सा आप ध्यान देना। मैं s को तो आप लोग यहाँ पे बना ही लेंगे, जब मैं p को यहाँ पे बनाऊँगा तो स्लाइटली चेंज हमें सिर्फ इसी पोर्शन में देखने को मिलेगा, सिर्फ इसी पोर्शन में देखने को मिलेगा। ये जो 3 सिग्मा ऊपर बना हुआ है ये नीचे आ जाएगा, और पाई वाले जो है वो ऊपर आ जाएंगे। किसके अंदर? इंट्रा एटॉमिक sp मिक्सिंग यहाँ पे हमें देखने को
नहीं मिलेगी, यानी कि यहाँ पे sp मिक्सिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाले कंपाउंड के लिए। ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाले जो कंपाउंड होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये वाला और एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये वाला, ये तो रहेंगे ऊपर, और एक एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाएगा आपका नीचे की तरफ। एक एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाएगा नीचे की तरफ। मैं इसको नाम दे दूंगा 2pz, सिग्मा 2pz। ऊपर वालों को मैं नाम दूंगा पाई 2px और पाई 2py। क्लियर है? इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही भराएंगे जैसे अभी तक आप सिंपली भरते हुए आए हो, बस फ़र्क ये हो जाएगा कि यहाँ पे 9 और 10 एक साथ आएंगे, फिर आएगा आपका 11, ये हुआ 12, ये हुआ 13, तो ये हुआ आपका 14। क्लियर है? ये किसके लिए मैंने बोला? ये बोला मैंने ऐसे मॉलिक्यूल और आयन के लिए जिसके अंदर आपको sp मिक्सिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ना कि इंट्रा एटॉमिक sp मिक्सिंग, इंट्रा एटॉमिक sp मिक्सिंग डज नॉट टेक्स प्लेस। यहाँ पे इंट्रा एटॉमिक sp मिक्सिंग देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप इनके अंदर ज़्यादा होता है, और ये कौन से होंगे? आपके हीट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना? या इंट्रा एटॉमिक मिक्सिंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि भाई ये जो ऑर्बिटल है, एमओ डायग्राम कैसे बनता है, ये ऑर्बिटल की मिक्सिंग आपस में कैसे हो रही है, इनकी वजह से जो मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं, उनकी नाम क्या होते हैं, और इनके अंदर अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना नहीं आता, अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखना आता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि एमओ डायग्राम के ऊपर, एमओ डायग्राम के बेसिस पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो देखिए, आप छोटी सी एक हेडिंग डाल लीजिएगा, इसको बहुत सिंपल वे में आपको समझा दूंगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। टाइप 1 में लेता हूँ, टाइप 1 में लेता हूँ, और इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है और इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन जो होता है मॉलिक्यूल और आयन का, वो कैसा होता है। तो टाइप 1 में हम लोग क्या सीख रहे हैं? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल या आयंस। इलेक्ट्रॉन फिलिंग तो मैंने आपको ऊपर सिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जा रहे हैं, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखी जाती है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं कैसे डायरेक्टली ऐसे 1:2 2:2 नहीं लिख पाऊँगा। अपन लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है, मैंने आपको कहा था ना कि वहाँ पे मैं आपसे बात कर लूँगा आगे जाके कि जीरेट कौन सा है, अनजीरेट कौन सा है ना, सिग्मा कौन सा है, पाई कौन सा है, ये डायरेक्ट मैं आपसे बात करूँगा। तो देखो इसके अंदर कैसे फिल किया जाता है। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ B2, एग्जाम्पल मैंने लिया B2 का। अब B2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखने जाऊँगा तो मैं कह सकता हूँ, ऊपर वाले को थोड़ा ध्यान से देखना, इस वाले को ध्यान से देखना, ये जो पोर्शन है ना, इस वाले को ध्यान से देखना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन B2 के अंदर हमें कितने देखने को मिलते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। कैसे भर सकता हूँ, कैसे भरे हैं मैंने ऊपर ऑर्बिटल्स के अंदर, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना है इसमें कैसा फिल किया है मैंने? मैं कह सकता हूँ कि सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? फिर बात करेंगे पाई 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, और उसी के साथ में एक सिमिलर एनर्जी का पाई हमें देखने को मिलेगा, पाई 2py
में एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखाता है। इसी को हम लोग इनकी सिमेट्री के बेस पे अगर डिफाइन करते हैं तो ये हो गया आपका 1 सिग्मा जिरेड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 सिग्मा अनजिरेड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सिग्मा जिरेड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सिग्मा अनजिरेड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और 1 पाई अनजिरेड। वहाँ पे 2 अलग अलग ऑर्बिटल हैं, 2 अलग अलग एनर्जी के हैं। ऊपर की तरफ तो हमने दिखा दिया कि 2 सेम एनर्जी के, यहाँ पे जो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं 2 हैं, लेकिन वो हैं कौन से? पाई अनजिरेड ही तो हैं, पाई अनजिरेड ही हैं। तो 1 पाई अनजिरेड और उसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काउंट करो भाई, 2 4 6 8 और 10। अगर यहाँ समझ नहीं आया, दूसरे वाले में डेफिनेटली समझ में आने वाला है। बस आपको माइंड में क्या रखना है, इस एमओ डायग्राम को, इस एमओ डायग्राम को अगर आप माइंड में रख के बैठे हो और आपको पता है कि कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, उसके बेसिस पे आप आराम से निकाल दोगे, उसके बेसिस पे आराम से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दोगे। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ C2 का, C2 - 2 है ना। अब C2 - 2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। कैसे भरेंगे देखो, कैसे फिल किए आप लोगों ने वो देखो। ये तो आपको पता है ना कि भाई सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे इसके? 2। फिर बात करो सिग्मा स्टार 1s में कितने गए होंगे? 2। यहाँ तक क्लियर? सेफ बात बिल्कुल। फिर बोल सकता हूँ मैं कि सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? फिर बोल सकते हैं अपन लोग पाई 2px, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, और सिमिलर एनर्जी का ऑर्बिटल पाई के लिए पाई 2py के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक और जो बच रहा है वो है सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 4 6 8 10 12 और 14। ये हो गया C2 के लिए। आपने क्या किया, बस आपने इतना बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स में हैं। ऐसे ही तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाती है ना। जनरली आप लिखते हैं ना 1s2 2s2 2p3 2p6 ऐसे करके लिखते हैं ना। बस यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्म में उसके डायग्राम के बेसिस पे आपने उस डेस्टिनेशन को बता दिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। आपने बोला कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं सिग्मा 1s में, सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, डेस्टिनेशन बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन की कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में कहाँ पे विराजमान है, कहाँ बैठे हुए हैं। अब सिमेट्री के बेस पे अगर अपन निकालने जाएं तो हमको ये पता है कि 1 सिग्मा जिरेड, ये वाला जिरेड होता है ना। 1 सिग्मा जिरेड में 2 इलेक्ट्रॉन है। हम कहते हैं 1 सिग्मा अनजिरेड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 सिग्मा अनजिरेड होता है। फिर मैं आपसे बोलूं कि 2 सिग्मा जिरेड में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 सिग्मा अनजिरेड में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ये दोनों भी क्लियर हो गए। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि 1 पाई जो कि अनजिरेड है उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें हो गए, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। भाई देखो पाई तो एक ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, ऑर्बिटल वहाँ पे 2 दिख रहे हैं, लेकिन पाई अनजिरेड वाले कौन से हैं? पाई अनजिरेड टोटल के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, 2 इसके और 2 इसके। फिर मैं बात करूँगा 3 सिग्मा जिरेड, क्योंकि 2pz वाला कैसा था हमारा? जिरेड था। सिग्मा स्टार 2pz हमारे लिए अनजिरेड हो जाता है। 3 सिग्मा जिरेड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिल रहा है। आई होप यहाँ तक तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ, अगर फिर भी थोड़ी बहुत शंका भी अगर बच जाती है हमारे दिमाग में कि भैया ये चीज़ नहीं आई है, हमें एक और एग्जाम्पल ले लो। इस बार एग्जाम्पल O2 के लिए लेंगे।
भाई लिखो O2, O2 का एग्जांपल ले लें। O2 के अंदर हमें कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं भाई? O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 16। कैसे फिल करोगे? खुद सोच के देखो कैसे फिल करोगे। अगर हम लोग बोलें सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो, आप बोलेंगे 2। सिग्मा स्टार में करस्पॉन्डिंग उसके कितने कर सकते हो 1s के लिए? 2। फिर आ जाओ सिग्मा 2s के लिए 2। सिग्मा स्टार 2s के लिए कितने? 2। यहाँ तक तो 8 इलेक्ट्रॉन तक तो अपन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत आती है पी वाले में, मोस्टली मेजरली पी वाले में। अब एक चीज़ मुझे बताओ, मैंने आपसे कहा था कि ये जो है होमोडायटॉमिक है और ये भी होमोडायटॉमिक हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमें इंट्रा एटॉमिक sp मिक्सिंग देखने को नहीं मिलती। किस किस में? O2 में, F2 में, O2 पॉजिटिव में, या O2 पॉजिटिव में, या अगर अपन बोलें O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव एट्सेट्रा। यहाँ पे इंट्रा एटॉमिक sp मिक्सिंग इनमें देखने को नहीं मिल रही है। तो जब हम लोग O2 की बात करेंगे, यानी कि ये किसके लिए हो गया? ये हो गया बोरोन के लिए, ये कार्बन के लिए, ये नाइट्रोजन के लिए, है ना। यहाँ पे sp मिक्सिंग किसके लिए? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ये वाला फंडा चलेगा। लेकिन जब ये वाला देखेंगे, ये वाले जो मॉलिक्यूल देखेंगे जिसमें इंटर एटॉमिक sp मिक्सिंग नहीं हो रही है, तो ये वाला फंडा काम में आएगा। यानी कि ये जो 3 सिग्मा है, ये जो 3 सिग्मा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये यहाँ नीचे आ जाएगा और ये वाले जो px py हैं ये ऊपर चले जाएंगे। तो अभी तक जो हम लोग ये फिलिंग कर रहे थे, कौन सी वाली? ये वाली जो फिलिंग कर रहे थे, उसके पहले अब ये वाली फिलिंग आ जाएगी। क्लियर है? तो देखो कैसे आया हो। हम इस वाले को पहले लिखेंगे, हम लिख लेंगे इस वाले केस के अंदर सिग्मा 2px पहले, सिग्मा 2pz पहले आ गया, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आए हमारे पास में पाई जो है 2px जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और इक्वलेंट एनर्जी का ऑर्बिटल पाई 2py जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? फिर कितने होगा ये देखो, काउंट करो, 2 4 6 8 10 12 14, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बच रहा है। तो वो कहाँ जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग में। तो पाई स्टार 2px में जाएंगे। देखो ऊपर वाले में चेंज नहीं किया था मैंने, चेंज किस में किया था? ये नीचे वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में मैंने चेंज दिखाया था आपको, इस वाले पोर्शन में। ये जो चेंज आया ना, ये जो चेंज लेके आए हम लोग, वो इस वाले पोर्शन का है। इसमें कोई चेंज नहीं है, ये वैसा का वैसा रहने वाला। क्लियर? तो इसके बेसिस पे पाई स्टार 2px में, पाई स्टार 2px में 1 इलेक्ट्रॉन और इक्विवेलेंट एनर्जी में पाई स्टार 2py में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब इसको सिमेट्री के बेस पे जमाओगे। सिमेट्री के बेस पे कैसे आएगा? 1 सिग्मा जिरेड 2 इलेक्ट्रॉन, 1 सिग्मा अनजिरेड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सिग्मा जिरेड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सिग्मा अनजिरेड 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? फिर ये वाला कैसा होता है? ये वाला कैसा होता है हमारे लिए? सॉरी, ये वाला, हाँ यही तो है 2p, यही तो है 2pz, है ना, 2pz। तो अगर ये वाला कैसा होगा हमारे लिए? ये वाला जिरेड होगा या अनजिरेड होगा? तो हम कहेंगे भाई ये 3 सिग्मा जिरेड होता है। नीचे आ गया ना उतर के, 3 सिग्मा जिरेड 2 इलेक्ट्रॉन। फिर हम बोलेंगे 1 पाई अनजिरेड 4 इलेक्ट्रॉन। और इसी के बेसिस पे अगर इक्वलेंट में मैं, सॉरी इक्वलेंट नहीं आएगा यहाँ पे इक्वलेंट नहीं है। कैसे हो सकते हैं इक्वल एनर्जी के, 2 अलग अलग एनर्जी के? यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 पाई जिरेड में 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाले जो हैं
ये दोनों, ये वाले अनजीरेड में आ गए और ये वाले जो हैं दोनों ये जीरेड में आ गए। क्लियर? तो अनजीरेड में 4, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके टोटल मिला के 4, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका टोटल मिला के 2। क्लियर हुआ कैसे रखा हम लोगों ने? कैसे हम लोगों ने ऑर्बिटल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे हुई वो बता दिया, और हमने इनके सिमेट्री के बेस पे भी बता दिया। क्लियर हो गया माइंड में? अब चलें ज़रा टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में हम लोग क्या बात करेंगे? ये था टाइप 1 हमारे लिए। ये क्या था? टाइप 1, जिसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन फिलिंग को देखा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखा। टाइप 2, टाइप 2 में क्या देखेंगे? डीलिंग विद होमो, लूमो एंड सोमो। सर होमो लूमो तो सुना, ये सोमो क्या आ गया? होमो लूमो तो सुना, सोमो क्या हो गया? होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसमें भराया, जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आखिरी इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, वो हमारे लिए हो गया हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिला और सबसे नीचे, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गिनती खत्म हो जाती ना, होमो जहाँ पे खत्म हो जाता है वहाँ से लूमो स्टार्ट हो गया, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि लोएस्ट हो और वो अनऑक्यूपाइड हो। क्लियर? और सोमो का मतलब होता है सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे B2 की। आपको यहाँ पे बताना है कि इसका होमो कौन सा है, इसका लूमो कौन सा है। आप नाम बताएंगे, नेचर बताएंगे उसका ऑर्बिटल का, और उसकी डीजेनरेसी बताएंगे, यानी कि ऑर्बिटल का नंबर यहाँ पे आप बताएंगे, ऑर्बिटल्स के नंबर आप मुझे यहाँ बताएंगे। तो B2 की अगर हम लोग बात करते हैं, भाई B2 के लिए हमें पता है 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम यहाँ पे इस वाले केस के तो हम लोग हटा ही देंगे, यहाँ पे तो कुछ दिक्कत देखना नहीं है, क्योंकि ये बॉन्डिंग में 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं, तो इनको हटाओ। ये बॉन्डिंग में 2 हैं, ये एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं, इनको हटाओ। हम लोग मेन मुद्दा बात करेंगे इसकी। तो देखो 8 तक तो ये हो गए, 8 ये हो गए, एक 9 ये हो गया, और एक 10 हो गया। किस में फिल हुआ? पाई अंजिरेड में फिल हुआ, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने इंक्लूड हुए? 2। और अगर इसके लूमो की बात करें तो यहाँ तक इन दोनों में तो इलेक्ट्रॉन फिल हो गए थे, ये वाला जो है ना, ये इसमें तो इलेक्ट्रॉन फिल हो गए थे। क्लियर है? अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन फिल हो गए तो ये वाला तो अनऑक्यूपाइड रह गया, तो ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब ये कौन सा वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है? हम कहेंगे कि ये सिग्मा है और ये जीरेड है। ये क्या है? सिग्मा है और जीरेड है। तो इसके अंदर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताओ कि B2 का हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा था? तो आप बोलेंगे साहब पाई। हमने इसको पाई में देखा। अब पाई में देखा तो इसका नेचर बताओ। इसका नेचर था साहब अनजीरेड। कितने ऑर्बिटल काम में वो है? डिजेनरेसी कितनी हुई? 2। लूमो की बात करेंगे, लूमो कहाँ था? सिग्मा, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसा सिग्मा? जीरेड। कितने ऑर्बिटल या डिजेनरेसी? 1। क्लियर? यहाँ समझ नहीं आया? एक और एग्जांपल लो, O2 का एग्जांपल लो। O2 में भी यही बताना है। ये रहा होमो, ये रहा लूमो। नाम बताओ, नेचर बताओ और डिजेनरेसी बताओ। चलिए बताइए, स्टार्ट हो जाइए, फटाफट सॉल्व करो। देखना ज़रा ध्यान से, वापस चलो इसके ऊपर, वापस आ जाओ इस पर। अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन 16,
8 तक तो कोई काम नहीं, 8 तक तो कोई काम नहीं। ये वाला मैटर भी अभी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 16 की। तो ये हो गया 15, ये हो गया 16, 15 और ये 16। क्लियर? तो हमारे लिए होमो पाई, होमो कैसा हो गया? पाई। अब ये कौन सा पाई? कौन सा पाई? पाई स्टार। कौन सा? पाई स्टार होमो। क्लियर? और ये कैसा नेचर रख रहा है? ये रख रहा है जीरेड। कौन सा नेचर रख रहा है? जीरेड रख रहा है। पाई स्टार में मिले हैं, पाई मत कर देना, काय में मिले हैं? पाई स्टार में मिले हैं और उसका नेचर जीरेड है। ठीक है ना? और उसका लूमो ये सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार मिला है और ये कैसा नेचर रख रहा है? अनजीरेड रख रहा है। तो आप लोग सिंपली यहाँ पे क्या लिख लेंगे? ऑक्सीजन के लिए होमो तो इसका पाई स्टार था, होमो कैसा था? पाई स्टार था, और इसका लूमो सिग्मा स्टार था। क्लियर? पाई स्टार का नेचर जीरेड था, सिग्मा स्टार का नेचर अनजीरेड था। डीजेनरेसी इसमें 2 और इसमें 1। एक और एग्जांपल ले लो भाई, एक और एग्जांपल ले लो C2-2 का। C2-2 का एग्जांपल लो। ये रहा होमो, ये रहा लूमो। बताओ भाई नाम, नेचर और डीजेनरेसी। हो जाओ शुरू। नाम, नेचर और डीजेनरेसी हो जाओ शुरू। टोटल मिला के आपको 14 इलेक्ट्रॉन देखने, 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जा रहे हैं, है ना? अगर अपन 14 इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो भैया आप लोग, अभी से क्लियर कर देता हूँ मैं आपको कि इसमें देखो वापस मामला ख़त्म, मामला ख़त्म। 13 और 14 इलेक्ट्रॉन्स ही देखने थे। होमो कौन सा हुआ? होमो हुआ सिग्मा। कौन सा? सिग्मा जीरेड। होमो कौन सा हो गया इसके लिए? सिग्मा जीरेड। और इसमें कितने ऑर्बिटल काम में लिए गए? एक ऑर्बिटल। डीजेनरेसी कितनी हो गई? 1। सिग्मा, नेचर जीरेड और एक डीजेनरेसी। किसके लिए? होमो के लिए। लूमो के लिए ये रहे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये कौन से हैं भाई? ये हैं पाई स्टार, पाई स्टार है, नेचर जीरेड है, और कितने ऑर्बिटल काम में? 1 और 2। डीजेनरेसी कितनी हो गई? 2 हो गई। तो होमो के लिए हम लोग बोल दें C2-2 के होमो के लिए, तो ये तो आया भाई हमारे लिए सिग्मा, ये तो आया सिग्मा। और लूमो कौन सा था? पाई स्टार। नेचर इसका भी जीरेड और इसका भी जीरेड। इसमें डीजेनरेसी 1 और इसमें 2। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हुआ माइंड में? हम लोगों ने होमो लूमो की बात कर ली। अब मैं बात करूँ अगर सोमो की, अब मैं बात करता हूँ सोमो की, तो आप ऐसा कोई सा भी डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लो जिसके अंदर मान लीजिए कि ऐसे ऑर्बिटल बने हुए हैं, ये ऑर्बिटल बने, इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन फील्ड है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन फील्ड है, और ये खाली है, ये वाले खाली हैं। तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये होमो है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है, और ये कैसे हो गए आपके? लूमो हो गए। लेकिन ये जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन भरा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये सूमो भी है, यानी कि सिंगली सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा हुआ। क्लियर हो गया? यहाँ तक बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी सोमोज होते हैं वो सारे होमोज हो सकते हैं, लेकिन सारे होमोज सोमो नहीं हो सकते। मतलब अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मैं उसको सोमो तो बोलूँगा, और ये तो होमो होना ही है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो ये ही बनेगा। लेकिन क्या सारे होमो सोमो हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि होमो के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भी तो हो सकते हैं ना भाई, तो वो सोमो कैसे होगा?
क्लियर है? तो सारे सोमो होमो हो सकते हैं लेकिन सारे होमो सोमो नहीं हो सकते, इस बात को ध्यान में रखो। अगले पे चलो भाई, बात करेंगे टाइप 3 की। टाइप 3 की हम लोग बात करते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो कुछ डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर हम लोग आयन की फॉर्म में बात कर लेंगे, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हम अगर निकाल लेते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देते हैं, डोनेट कर लें या एक्सेप्ट कर लें, तब क्या होगा, तब कौन सी कंडीशन बनेगी, तब क्या होगा। देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये रहा आपका 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको आप ऐसे कर दो, एक पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे कर दो, अब इन दोनों के बीच में डीलिंग अगर की जाएगी, डीलिंग विद ऑर्बिटल, इनके ऑर्बिटल्स के साथ में अगर डीलिंग की जाती है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख लेंगे, नेम ऑफ ऑर्बिटल, नेचर ऑफ ऑर्बिटल और डीजनरेसी, और डीजनरेसी। एग्जाम्पल से समझो इसको, ऐसे डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो क्या फ़र्क पड़ना है और एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ना है। देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल 1, इसका एग्जाम्पल O2 का लेंगे अपन। O2 में से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ भाई, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर गया, ये बना आपका O2 पॉजिटिव, क्लियर है, O2 पॉजिटिव बना। तो अभी तक इसमें 16 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसमें कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें 15 इलेक्ट्रॉन हुए तो आप मुझे बताओ क्या इसका ऑर्बिटल बदला होगा, क्या इसका नेचर बदला होगा ऑर्बिटल का, क्या इसकी डीजनरेसी बदली होगी? चलो थोड़ा सा चेक करो। ऑक्सीजन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे होमो निकाला था पाई स्टार, सिग्मा स्टार लूमो निकाला था, जिरेड होमो के लिए, अनजिरेड लूमो के लिए, डीजनरेसी 2 थी और लूमो की 1 थी। हम लोग यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्बिटल देखेंगे, नेम ऑफ ऑर्बिटल देखते हैं अपने एमओ डायग्राम में, अपने एमओ डायग्राम, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, कितने चाहिए, 15 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब एक चीज़ मुझे बताओ, एक चीज़ मुझे बताओ, 15 इलेक्ट्रॉन कहाँ, यहाँ आए ना, ये 15 इलेक्ट्रॉन, ये 15वां इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है इस जगह पे, मतलब ये पाई स्टार में बैठा है। इसका नेचर कैसा हो गया भाई, इसका नेचर पाई वाला हो गया, पाई स्टार में बैठा है। अब आप मुझे ये बताओ, सॉरी ये तो हो गया नाम ऑर्बिटल का, इसका नेचर बताओ, इसका नेचर तो साहब हो गया जिरेड। अब मुझे बताओ इसकी डीजनरेसी कितनी है, इसकी डीजनरेसी कितनी है, तो पाई के अंदर कितने ऑर्बिटल इंक्लूड हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। पाई के अंदर कितने ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। तो मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पे भी पाई स्टार, जिरेड और 2 इसकी डीजनरेसी। एक एग्जांपल लो, इसके इलेक्ट्रॉन निकालने से, अभी हाल फिलहाल निकालने से कुछ ज़्यादा फर्क देखने को मिला क्या, नहीं मिला। इस वाले केस में देखो नाइट्रोजन में N2, N2 में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया गया भाई, ये हो गया आपका N2 पॉजिटिव, क्लियर। पहले कितने थे, 14, अब कितने हुए, 13। पहले कितने थे, 14 थे, अब कितने हुए, 13 हो गए। तो देखना यहाँ पे पहले 14 थे, अब कितने हो गए, 13। क्या इसमें कुछ फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर से अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, किसके लेंगे अपन एग्ज़ाम्पल भाई, O2 नहीं, इसके अंदर मान लीजिए आप, एग्ज़ाम्पल छोड़ो, इसमें डायरेक्टली देखो, मान लो कि हमें कोई एक ऐसी स्पीशी दे रखी जिसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने थे, 13 इलेक्ट्रॉन्स थे। उस केस के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा तो ये जो 3 सिग्मा जिरेड हमें देखने को मिल रहा है, सिग्मा जिरेड हमें देखने को मिल रहा है, उसकी डीजनरेसी 1 देखने को मिल रही है। इस केस के अंदर हमारे पास में वो अब पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वो अनजिरेड में कन्वर्ट हो जाएगा और डीजनरेसी यहाँ पे 2 शो करने लगेगा, क्लियर है।
एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने और निकालने की वजह से फ़र्क जो पड़ने वाला है उसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। तो नाइट्रोजन वाले केस के अंदर भी यहाँ पर तो सिग्मा आएगा, ये जीरेड आएगा और ये डिजेनरेसी इसकी 1 आएगी। नाइट्रोजन के केस में सिग्मा, जीरेड और डिजेनरेसी 1 वो कैसे आई, देखो N2 को देख लो, थोड़ा सा N2 को ध्यान से देख लो। N2 के अंदर हम लोग देखते हैं कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स बचे, कितने 13 बचे 13। तो ये हो गया आपका सिग्मा, ये हो गया आपका जीरेड और एक ऑर्बिटल काम में आया। सिग्मा, जीरेड और एक ऑर्बिटल यहाँ पे काम में आया। क्लियर है। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप की। अभी ये जो आपको थर्ड टाइप मैंने बताया ना, ये हीटेरोटॉमिक में बहुत आपको काम में आने वाला, बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा आपको इसमें। टाइप 4 की हम लोग बात करते हैं। टाइप 4 में हम लोग देखते हैं पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म जो होता है ना, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम लोग क्या पता कर लेते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम लोग पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म देख लेते हैं। पैरामैग्नेटिक स्पीशी है या डायमैग्नेटिक स्पीशी है, ये पता कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है म्यू मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू n+2, ठीक है। और यहाँ पे जो n है वो डिफाइन करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। अब देखो ये जो मैं टाइप आपको बता रहा हूँ, ये जो टाइप्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न तब आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे ना, तो बहुत सारे आपके सामने अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी कि भाई ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। आप कैसे बताएंगे, आप इसके हिसाब से बता सकते हैं कि भैया ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे इसके अंदर, इस ऑर्बिटल के अंदर, तो कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। मिक्सिंग के बाद में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे उसके बेसिस पे तो आप पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक बता पाएंगे ना। तो ये टाइप 4 यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है, ये डील करता है कि जो मॉलिक्यूल है आपका बना है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो इसके बेसिस पे आप ये लिख सकते हैं कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और जो स्पीशी है वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। यही तो पढ़ते हैं हम लोग, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म हम लोग क्या पढ़ा है हमने अभी तक, जो भाई 10th क्लास से लेके जो आपकी बीएससी एमएससी आप कंप्लीट कर चुके हैं, उसके अंदर आप क्या पढ़ के आए हैं, बस इतना सा कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलेगा उतना ही मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से स्पीशी जो बनी होगी, जो आपका मॉलिक्यूल बना होगा, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा अच्छे से या स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, more will be the magnetic moment and species strongly attracted by the external मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। अब देखो जितने भी मैं यहाँ टाइप लिखवा रहा हूँ ना, इन टाइप के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो अपने को इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी बिल्कुल भी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हमें समझ नहीं आ रहा कौन कौन से टाइप बताए जा रहे हैं। ये एमो डायग्राम्स के लिए जितने भी मैं आपको टाइप बता रहा हूँ, इनके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो अलग अलग टाइप के हिसाब से आप अलग अलग तरीके से डील कर सकते हो। देखो पहले टाइप में मैंने आपको क्या समझाया, पहले टाइप में अपन लोगों ने कन्फिग्रेशन लिखना सीखा। अब आप डायरेक्टली ये बता सकते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन उठ के आया कि बताओ भैया B2 का जो सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है सिमेट्री के बेस पे कैसा है, और अगर आपसे ये बोल दिया गया क्वेश्चन में कि बताओ भाई कि जो B2 है उसके आखिरी वाला, जो आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसका जो होमो होगा
वो कहाँ पे मिलेगा, तो आप बोल सकते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट वाला 1πu होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। अगर उसमें डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से पूछा होगा और ऑप्शन दे रखे होंगे तो आप बोलेंगे भैया ये पाई, ये 2px, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसकी सिमिलर एनर्जी का पाई 2py, ये हो गया पाई 2py, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलेगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे टाइप समझ रहे हैं। क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ ले कि बताओ भैया होमो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा हुआ है, जिरेड है वो ऑर्बिटल या अनजिरेड है वो ऑर्बिटल। क्वेश्चन तो कैसे भी घुमा के दे देगा भाई, एग्जामिनर है ऐसा तो छोड़ेगा नहीं, तो मैं पास तो होने देगा नहीं। वो उसका काम ही है एग्जामिनर का कि तुम्हें पास नहीं होने देना, और तुम्हारा काम है कि हम पास होके दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे, पहले टाइप समझेंगे ना। दूसरे टाइप में हम लोगों ने होमो, लूमो और सोमो की बात कर ली थी, उनके नेम, नेचर और डिजेनरेसी की बात कर ली थी। तीसरे वाले में हमने बात कर लिया कि भैया बताओ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मैं ऐड कर देता हूँ तो उसके नेम, नेचर और डिजेनरेसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ उसके नेम, नेचर और डिजेनरेसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। फोर्थ टाइप में हम लोगों ने बात कर ली कि बताओ भैया इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा है, पैरामैग्नेटिक है मॉलिक्यूल या डायमैग्नेटिक है ये स्पीशी, ये जो स्पीशी बनी ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक बनी। आगे के कुछ टाइप्स और हैं, उनको और फर्दर डिस्कस करके हम लोग सीधे पहुंच जाएंगे एमओटीज़ के कुछ क्वेश्चन करने। ठीक है, एमओटीज़ के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो थोड़ी सी और आगे तो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि बहुत लंबी हो चुकी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।